अंदर से बिल्कुल कोक्ड है और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है। इसे के साथ मैं एक जो है फिंगर चिप्स का स्लाइस लेता हूँ और डिप करते हैं इसे केचप के अंदर। दोस्तों बिलीव मी, बहुत मज़े का बना है। अंदर से जूसी है, सॉफ्ट है, बाहर से क्रिस्पी है। साथ में इसका एक और चिप्स और लेता हूँ। फिंगर चिप्स के साथ इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉलियाजिम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी लेकर आया हूँ। आजकल हर घर के अंदर तकरीबन गोश्त है, तो कीमा भी बना हुआ है। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी दक्कन रेसिपी लेकर आया हूँ। कबाब की रेसिपी है। तो मैं आज आपको जौज़ी कबाब बनाना सिखाऊंगा। जौज़ी जो है, जो है जायफल को बोला जाता है। जायफल के फ्लेवर के साथ बहुत मज़े के ये कबाब बनते हैं, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। बनाना भी बहुत आसान है। चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर जो है जायफल के कबाब जो हैं यानी जौज़ी कबाब को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों जौज़ी कबाब बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। इंग्रेडिएंट्स जो इसमें जाएगा, दोस्तों यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के करीब बीफ का कीमा लिया है। अगर आप बीफ नहीं खाते, हमारे स्पेशल जो हिंदू भाई बीफ नहीं खाते, तो इसकी जगह के ऊपर मटन का कीमा ले सकते हैं और चिकन का जो है कीमा ले सकते हैं। और दोस्तों 3 टेबल स्पून हमें चाहिए तली हुई प्याज। मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर दोस्तों मार्केट से नहीं मिले तो आपने 3 अदद प्याज लेके मीडियम साइज़ के उसे ब्राउन कर लेना है और उसे अच्छे तरीके से टिश्यू पेपर के साथ उसका ऑयल जज़ब करके आपने पीस लेना है। तो यहाँ पे मैंने तली हुई प्याज ली है, उसे मैंने पीस के रखा हुआ है। दोस्तों 1/2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लेके और तकरीबन 6 से 7 जो है जबे लेके लहसुन के यहाँ पे कूट के रखा हुआ है। मैंने देसी लहसुन यूज़ किया है। आप कोशिश कीजिएगा देसी लहसुन जो बारीक वाला होता है वो यूज़ कीजिएगा और उसके टॉप से बॉटम से काट के आपने छिलकों में से पीस लेना, जैसे मैंने पीस के रखा हुआ है। इससे जो कबाब आपके बहुत अच्छे बनेंगे। 3 टेबल स्पून हमें चाहिए दोस्तों लेमन जूस। ये फ्रेशली स्क्वीज़ करके मैंने बीज अलग करके रखे हुए हैं। और दोस्तों 3 टेबल स्पून ही हमें बेसन चाहिए। अगर आपका बेसन नहीं है तो इसकी जगह के ऊपर आप मकई का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों स्पाइस इसमें बहुत सिंपल जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों 1 टीस्पून मैंने लिए है सफ़ेद नमक। दोस्तों नमक जो हस्बे ज़ायक़ा है, अगर आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा आपने नमक कम डालना है, क्योंकि बाद में एडजस्ट हो जाता है नमक। और दोस्तों 2 टेबल स्पून मैंने लिए सूखा धनिया, ड्राई कोरिएंडर, और 2 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्पाइसेस में जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। 1 टीस्पून मैंने लिए है ज़ीरा भर के। 1 इंच का मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 20 दाने मैंने काली मिर्च के दाने लिए हैं, 5 लौंगे लिए हैं। और दोस्तों 2 मैंने मोटी काली इलायची ली है, ब्लैक कार्डेमम जिसे कहते हैं। इसे लाजमी डालिएगा, इससे जो आपके पेट के अंदर गैस नहीं होगी और आपकी जो कबाब है आपको हजम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है जायफल, नटमेग जिसे कहते हैं। मैंने एक पूरी लेके इसके ऊपर एक छिलका होता है वो तोड़ के इसे इस तरह रखा हुआ है। और दोस्तों इन सब को हम जो है ग्राइंडर में पीसेंगे, या चट्टू बट्टे के अंदर या सिलबट्टा के अंदर आप इसे बारीक पीस सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप ग्राइंडर के अंदर इसे मिक्सी के अंदर इसे हमने पीसना है। तो दोस्तों हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। 2 कप के करीब जो है वेजिटेबल ऑयल शामिल करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले हम जो है ज़ीरा, काली मिर्च, मोटी इलायची, जायफल और दालचीनी को पीस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, मैंने काली मिर्च के दानों को और जायफल को, ज़ीरा को, मोटी इलायची को अच्छे तरीके से पीस लिए, लौंगों को। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर लेमन जूस शामिल कर देंगे हम। जो मसाला हमने पीसा था वो, तो ये आपने हर हाल में डालना है। जो एसेंशियल पार्ट है इसका, जो स्टेपल पार्ट है, नटमेग को आपने स्किप नहीं करना। इसी से जो है जौज़ी कबाब का जो फ्लेवर डेवलप होता है, टेस्ट बनता है। दोस्तों नेक्स्ट में तली प्याज शामिल करते हैं।
नमक, कुटी लाल मिर्च और सूखा धनिया शामिल करते हैं। अदरक लहसुन शामिल कर दें। और जैसा कि मैंने आपको बेसन बताया था, ये 3 टेबलस्पून से 5 टेबलस्पून आप यूज़ कर सकते हैं। अगर पहले आपने 3 टेबलस्पून डालना है, अगर आपको जो चिपचिपा ज़्यादा लगे, रनी ज़्यादा लगे बैटर, तो फिर आपने 5 टेबलस्पून कर लेना है। तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे बेसन को। दोस्तों अब हम इसे अच्छे तरीके से हाथ के साथ मिक्स करेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने जोज़ी कबाब का जो कीमा तैयार कर लिया है, तो मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ही रख दूँगा ढक के। तो दोस्तों मैं 2 घंटे बाद आपको मिलता हूँ। चलिए दोस्तों, जो जोज़ी कबाब का बैटर है इसे तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। मैंने इसे मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो अब हम इसके कबाब बनाते हैं। इसे साइड पे रखते हैं। और कबाब आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं आपको 1-2 बना के दिखा देता हूँ। आप लंबाई में बना दें या ट्रेडिशनल जो है राउंड शेप में बना दें। मैं राउंड शेप में बनाऊंगा, जो ट्रेडिशनल शेप होती है। तो आपने इस तरीके से बना लें, इस तरह बना लें लंबाई में। इस तरह, या आप इसे राउंड बना लें, तो ट्रेडिशनल शेप होती है ये वाली। और दोस्तों छोटे साइज़ का बनाइएगा, ज़्यादा बड़े बड़े ना बनाइएगा। और थिकनेस आपने कम रखनी है, 1/2 इंच के करीब। मैं आपको 1-2 बना के दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह आपने बनाना है। 1/2 इंच इसका जो है थिकनेस रखनी है। और मीडियम साइज़ के आपने छोटे छोटे बनाने हैं। इस तरह बनाते जाएं और रखते जाएं। चलिए दोस्तों, ये मैं सारे बनाता हूँ, फिर हम इसे फ्राई करते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने एक बैच जो है तैयार कर लिया है जोज़ी कबाब के। और तकरीबन आपके ये 12 बन जाएंगे। 11 से 12 आप बना सकते हैं आसानी के साथ। अब इसे फ्राई करते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने एक फ्राई पैन रख लिया है। इसके अंदर मैंने 1.5 कप से 2 कप के करीब जो वेजिटेबल ऑयल डाला है। अब हम इसके अंदर मीडियम लो के ऊपर, या मीडियम हीट के ऊपर, या मीडियम लो के ऊपर आपने कबाब को फ्राई करना है। दोस्तों ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे, ऊपर से अंदर से कच्चे रह जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर बेसन शामिल है, फिर वो जल्दी कुक हो जाता है और मीट को थोड़ा टाइम लगता है। और फ्राई पैन के अंदर आपने 6 से ज़्यादा नहीं डालने। दोस्तों 5 से 7 मिनट एक साइड पे देंगे, 5 से 7 मिनट दूसरी साइड पे देंगे, मीडियम हीट के ऊपर या मीडियम लो के ऊपर। लेकिन दोस्तों तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं एक साइड पे। अब इसे पलटते हैं। दोस्तों इसी तरह हमने 5 से 7 मिनट दूसरी साइड पे देना है। चलिए दोस्तों, हमारे जो है जोज़ी कबाब दोनों साइडों पे हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से ये कुक हो चुके हैं। बस आपने ख्याल रखना है मीडियम लो या मीडियम हीट के ऊपर आपने इसे करना है, अदरवाइज़ ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये बिल्कुल फुली कुकड हो चुके हैं। चलो दोस्तों, ये मैं सारे निकालता हूँ और लास्ट प्रेजेंटेशन करके आपको इसके कुछ बेनिफिट्स भी बताऊँगा, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो मैं आपको मिलता हूँ फाइनल प्रेजेंटेशन के साथ। लेकिन जी दोस्तों, हमारे बहुत ही मज़ेदार जोज़ी कबाब तैयार हैं। दोस्तों इसे आपने ज़रूर बनाना है, हाईली रिकमेंड है। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसे जो है रोगली नान के साथ खा सकते हैं, सिंपल नान के साथ, पराठे के साथ, और इसका पराठा रोल बना के भी आप खा सकते हैं। और आप इसे एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। दोस्तों जो मैंने बीफ कीमा यूज़ किया है, बीफ कीमा के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, विटामिन पाए जाते हैं। आयरन से भरपूर है, हीमोग्लोबिन पैदा करता है, खून पैदा करता है, ये पट्ठों को ताकत देता है।
और साथ में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फिंगर चिप्स बनाए हैं, फ्रेंच फ्राइज़। तो आप इसके साथ कुछ भी सर्व कर सकते हैं। खीरा काट लें, टमाटर काट लें, और इसे आप दही वाली चटनी के साथ भी खा सकते हैं या ज़ीरे वाले रायते के साथ भी, जो सब्ज़ चटनी होती है उसके साथ भी। मैंने इसे केचप के साथ प्रेजेंट किया है, तो जिससे आपका दिल चाहे आप इसे खा सकते हैं। और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। बहुत ही माइल्ड और ज़बरदस्त किस्म का जायफल का इसके अंदर से फ्लेवर आता है, और इसका नाम भी इस वजह से जोज़ी जो है कबाब है। जोज़ी जो है जायफल को बोला जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जोज़ी कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर ग्राउंड के नाम से, किड्स के लिए, बच्चों के लिए, उसे भी आपने सब्सक्राइब करना है। तो मुझे इजाज़त दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।